विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा और काफ़ी हंगामेदार है। इसको लेकर हमारे साथ हैं मोहनिया विधायक संगीता कुमारी। अच्छा बताइए, इतना हंगामा हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे, जिस तरीके से तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया, उस पर मुद्दा एक तरीके से विपक्ष हंगामे कर रहा है, कह रहा है कि उस पर जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। इस पर क्या कहें? नहीं देखिए, अगर ये घटना हुई है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के डीजीपी साहब से का वक्तव्य आया है कि उन्होंने कहा कि ये फेक वीडियो है, तो पहले तो वीडियो के ही ऑथेंटिसिटी पे शक है, तो सरकार इसको जांच करवा रही है। और सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जांच का विषय है, उस पर जांच कर रही है। यहाँ के डीजीपी, वहाँ बात हुई है, वहाँ की सरकार से बात हुई है और सरकार बहुत सेंसिटिवली इस मैटर को देख रही है। तो जब तक से उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम हो जाती है, हो सकता है कहीं ये अफवाह तो नहीं है। तो अगर इस तरह की, तो सरकार के संज्ञान में है और सरकार इस पर गंभीरता से इस पर ध्यान लगाई हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के नेताओं को मतलब एक तरीके से चेताने की कोशिश की, फिर उसके बाद वो बाहर निकले। बात तो हाँ, ये तो सही है कि जिस तरह से सदन नहीं चलने दिया है, या सदन में आप भागीदारी पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता ने हमें यहाँ पे भेजा है अपनी उनकी समस्याओं को रखने के लिए। अगर कोई कमियां हैं तो उसको वाद विवाद करने के लिए, लेकिन आप बेंच उठा लेते हैं, आप चेयर उठा के बोलते हैं, तो और सिर्फ गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आपकी तरफ से भी आता है, तो ये सही नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी टिप्पणी की गई है और हम लोग आशा रखते हैं कि आगे से हम सभी बैठेंगे और मुद्दों पर हम वाद विवाद करेंगे। आरोप भी एक तरीके से सरकार पे कि सरकार जिस तरीके से कार्रवाई वैशाली में एक पुत्र मतलब पिता को उनके घसीट कर ले गया, एक शहीद पुत्र के पिता हैं, उनको घसीट के ले गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो अशरफ अंसारी मंत्री पर भी एक तरीके से कार्रवाई की, जो उन्होंने सेना को लेकर बयान दिया था। बहुत सारे उन मुद्दों को लेकर बार बार वो विपक्ष मुद्दा उठा रही, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं है, उसको लेकर बार बार कह रही है। देखिए, सरकार क्या है, भ्रष्टाचार पे आपको जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मूड में नहीं रहती है और सरकार का सुशासन पे रहता है कि शासन और प्रशासन को वो की रहती है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार उस पर सख्ती से जांच करवाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि अगर ऐसी बातें अगर आई हैं तो उस पर जाँच होगी और निष्पक्ष जाँच होगी। हाँ, उसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार कभी भी अपराध को, कहीं भी हमारी सरकार बढ़ावा नहीं देती है। और आप जब से हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी साफ वक्तव्य भी रहता है और ये कभी ना रहे कि कभी हमने अपराध को न बढ़ावा दिया जाएगा, न दिया गया है, न दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल, विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, माइक हटा दिया जाता है, कभी ऑफ कर दिया जाता है, सत्ता चल रही है, सत्ता के अध्यक्ष देख रहे हैं। नहीं, इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है और ये झूठा आरोप है। क्यों माइक बंद नहीं किया जाता? हम लोग भी सदन में रहते हैं और क्यों करेंगे? सरकार हमारी सबको A to Z की पार्टी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी A to Z की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं। वो बेंच उठाते हैं, वो टेबल उठाते हैं, टेबल उठा के पटकते हैं, तो उनकी गलती है। इसमें सरकार के द्वारा ऐसे कोई काम नहीं किया। ये थी संगीता कुमारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कार्रवाई करने में बिलीव करती है और सरकार किसी को बचाती नहीं है, अगर कोई अपराधी है उस पर कार्रवाई होती है।